नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फिर से हम आपके सामने लेके आ चुके हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश और क्षेत्र के टॉप जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बन सकते हैं, सभी यहाँ पे आपको कराने का प्रयास करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण बताइए। प्रकाश का जो रंग होता है प्यारे साथियों, उसका कारण क्या होता है? इसकी आवृत्ति होती है, इसका वेग होता है, इसकी कला होती है या आयाम होती है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने कुछ इसी प्रकार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा 2025 में। याद रखिएगा 2025 के आने वाले एग्जाम में। तो प्रकाश के रंग का जो कारण होता है ज़रा बताने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। प्रकाश के रंग का जो कारण होता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा उसकी आवृत्ति होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहे हैं। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या निर्भर होता है, ज़रा बताइएगा। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर हम टेम्परेचर्स को इंक्रीज करते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध, जी हाँ, ओम जिसे प्रतिरोध हम लोग सूचित करते हैं, इन पे क्या परिवर्तन होगा ज़रा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ताप जब बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अर्धचालक जिसको हिंदी में कहते हैं, सेमीकंडक्टर को क्या होता है याद रखिएगा, प्रतिरोध जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध वो घट जाता है ताप बढ़ाने से, और अगर चालक रहता तो उसका बढ़ जाता, याद रखिएगा। तो ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है घटता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम यानी पीवाईक्यू में देखने को मिल सकता है। कई बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस नंबर थर्ड की ओर। तीसरा नंबर सवाल है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की क्या है सॉरी किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो बताइएगा कि कौन सा यहाँ पर से ऑप्शन में दिया गया सही है। किसी ऊंचाई ट्रांसफर के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक, यानी इसको हम लोग N1 और N2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? N1 और N2 हम इसको सूचित कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय। क्रमशः N1 और N2 यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने दिया भी गया है, लपेटे में है। तो ऊंचाई ट्रांसफर कुछ इस प्रकार से लपेटे की जाती है, याद रखिएगा। N1 और N2 दिए जाते हैं, तो ट्रांसफर के प्राथमिक और द्वितीयक में क्रमशः N1 N2 दिए गए, तो क्या N1 N2 से बड़ा होगा या N2 बड़ा होगा N1 से, या N1 बराबर होगा N2 के, या N1 बराबर 0 होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफर के लिए जो यहाँ पे कंडीशन होता है, याद रखिएगा, N2 जो होता है हमेशा बड़ा होता है। तो इसका एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। होता क्या है प्यारे साथी, यहाँ पे N1 और N2 दो और एक के गणना कीजिएगा आप लोग, और दो बड़ा होता है इसलिए दो को सबसे ऊपर रखिएगा, यानी N2 जो होगा वो बड़ा होगा N1 से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। मतलब आपको किसी टीवी प्रेशर टावर यानी कि जो सिग्नल वाले टावर होते हैं, उनकी ऊंचाई आपके सामने दिया गया है 245 मीटर। किलोमीटर नहीं है, मीटर में दिया गया 245 मीटर का टावर है। तो उसकी अधिकतम दूरी तक टावर का जो प्रसारण होगा, कोई न्यूज़ चैनल का भी प्रसारण हो सकता है, किसी अन्य सिनेमा का भी प्रसारण हो सकता है, वो कितनी दूरी तक जा सकती है प्रसारण। तो ये जो प्रसारण होती है, याद रखिएगा, 56 किलोमीटर की दूरी तक कवर कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2025 में निश्चित रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। लाल रंग का जो मान होता है वो कितना होता है कार्बन प्रतिरोध में। तो आप लोगों ने 10th लेवल से एक ट्रिक को जरूर रटा होगा, BB रॉय। इस ट्रिक को 10th लेवल से ही रटाया जाता है। तो इसमें जो होता है लाल रंग आपसे पूछा गया है, जीरो से शुरू करना है, BB मतलब जीरो और एक और ये दो। आर देखिए, रेड आपके दूसरे नंबर स्थान पे आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत सारे जगह पर आपका ट्रिक भी जो होता है 100% सुटेबल और
यूजेबल होता है, याद रखिएगा, लेकिन हमेशा यहाँ पे ट्रिक पे डिपेंड रहना ये बुरी बात है। तो ऑप्शन नंबर आप सी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपसे उत्तल लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में होती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो डायोप्टर में 20 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे साथियों? फोकस दूरी आपको दिया गया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो डायोप्टर में होती है, कितनी होती है जरा बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 क्या होगी? डायोप्टर में होगी क्या उसकी लेंस की क्षमता, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन से होते हैं? मुख्य पूछा गया है, वो भी कौन सा? पी टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, छिद्र होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। तो पी टाइप अर्धचालक की जब बात करते हैं हम लोग, पी टाइप अर्धचालक में जो होते हैं छिद्र जो होते हैं, होल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, होल जो होता है प्यारे साथियों ये क्या होता है? मुख्य धारावाहक होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? होल मुख्य धारावाहक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और एन टाइप में अगर आपसे पूछे जाएंगे तो एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुख्य धारा वाहक होते हैं। लेकिन पी टाइप दिया गया है तो छिद्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज बल के लिए कौन सा यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं सही है? तो मॉडर्न फिजिक्स से आपसे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो भी लॉरेंज बल से ही पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो इसके लिए जो सही होता है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं सभी का कमेंट कि किसका आंसर सही या गलत आ रहा है। लॉरेंज बल के लिए जो है कौन सा व्यंजक सही है जरा बताइएगा। पहला ऑप्शन है एफ बार बराबर क्यू इक्वल टू क्यू प्लस भी गुने बी बार। सभी पर जो भी तीर के निशान लगाए गए हैं फिजिक्स में इसको वार बोलते हैं, याद रखिएगा। तो लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा यही राइट आंसर होगा। ये इक्वेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितनी से घटता है? नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो है वो कितना से घट जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर प्यारे साथियों परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? बिल्कुल यहाँ पर सभी का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 2 से घट जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। बी क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरण जो होती है वो क्या होती है जरा बताइएगा। कैथोड किरण क्या होती है जरा बताने का प्रयास कीजिए। कैथोड किरण क्या इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है या फोटोन होती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। कैथोड किरण जो होती है प्यारे साथियों वो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटोन? 10th नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कैथोड किरण जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखिएगा। क्या होती है मेरे साथी? इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोध के समानांतर क्रम यहाँ पे आपको दिया गया है और इसमें कौन सी जो राशि होती है समान रहती है? विभवांतर धारा, विभवांतर और धारा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो होती है समान होती है? वो जो होती है विभवांतर होती है। दो कोनों के बीच का अंतर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी जो होता है कितने के बराबर होता है? 10 के पावर 3 मेगा हर्ज, 10 के पावर 6 मेगा हर्ज, 10 के पावर -3 मेगा हर्ज, या ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको 10 के पावर -6 मेगा हर्ज।
एक हेनरी जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये जो होता है 10 के पावर 3 मेगा हर्ट्ज के बराबर होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से, जी हाँ, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से सही है। रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनके लिए कौन सा यहाँ पे फार्मूला जो है सही दिए गए हैं, ज़रा बताइएगा। तो फार्मूला जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है बिल्कुल राइट है। यहाँ पे टी ए बराबर 1 गामा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा जो है सही है, ये पूछे जा रहे हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। ये जो होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स से उठाए गए क्वेश्चन से, याद रखिएगा। तो कौन सा यहाँ पे सही है, इसका जवाब आपको बताना है। याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा सही है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्या वो स्थिर रहते हैं, शून्य है, अनंत है, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है प्यारे साथियों, वो कैसी होती है? तो वो स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपसे कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर क्या फाई है तो धारा का वाटहीन घटक होगा। वाटहीन घटक पूछे गए हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में कभी भी डाटा चेंज नहीं किए जाते, सेम टू सेम डाटा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई साइन यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट होगा इस प्रश्न का। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, जरा बताइएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक जरा बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या होता है? कूलॉम बटे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इन स्क्वायर, या न्यूटन मीटर, कूलॉम वोल्ट, या कूलॉम मीटर। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सभी ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर देख सकता है, याद रखिएगा। और यही एक नंबर आपको 90% के पार भी पहुंचा सकता है। तो टॉपर्स होने के लिए भी एक एक नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होते हैं वो याद रखिएगा, यहाँ पे कूलम बटे मीटर स्क्वायर होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहे हैं। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन से कि व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, ज़रा बताइएगा। बीटा डी गामा बटे डी, या ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं आपके सामने है। तीन ऑप्शन में ही शायद इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए, उम्मीद है। तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। काफ़ी ये फार्मूला जो होता है इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई। तो ये जो होगा काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन से, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर डी होता है, फिर यहाँ पे गामा, और नीचे छोटा डी होता है। छोटा डी जो होता है हमेशा नीचे होता है। अगर इसको भी अगर आप याद रख लेते हैं तो आप इस क्वेश्चंस को निश्चित रूप से उम्मीद है कि कर पाएंगे। तो ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है हमेशा रिपीट किए जाते हैं। उम्मीद है कि 2025 में भी आपसे पूछे जाएंगे। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इसका ज़रा जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। ए मीटर का प्यारे साथियों प्रतिरोध कितना होता है? जी हाँ, ए मीटर का प्रतिरोध होता है, कम होता है, बड़ा होता है, बहुत कम होता है, या बहुत बड़ा होता है। ए मीटर जो होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? तो ए मीटर जो होता है प्यारे साथियों, उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव्यमान एम और वेग v से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। किसी m द्रव्यमान के b वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है? वो जो होता है याद रखिएगा, गामा बराबर h बटे एम भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध जो है सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो संबंध जो होते हैं यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए जो दिए गए हैं बिल्कुल यहाँ पे राइट है, याद रखिएगा। ये जो होते हैं 5 नंबर के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, याद रखिएगा। तो 5 नंबर में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं।
मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? मूल गेट जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो मूल गेट जो होते हैं एंड होते हैं, और होते हैं और नॉट होते हैं। यही तीन गेट मिला के अनेकों प्रकार के गेट आप बना सकते हैं, याद रखिएगा। तो मूल गेट के लिए हम लोग तीन ही गेट को लेते हैं, एंड और नॉट। ये मूल गेट कहलाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? आवेशित नहीं है, फोटोन, अल्फा कण, बीटा कण या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो आपको पता ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आवेशित है। बीटा कण भी क्या होते हैं? आवेशित। अल्फा कण भी आवेशित, लेकिन फोटोन जो होते हैं ये आवेशित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। फिर से आप लोग वही ट्रिक लगा सकते हैं, BVROY। यहाँ पे इसी से 12th लेवल तक प्यारे साथियों इससे काम चल जाता है ज़्यादातर, याद रखिएगा। तो इसमें आपसे पीला रंग का पूछा गया है, 0 से शुरू करना है। यहाँ पे 0, 1, 2 और 3 और यहाँ 4, यानी सॉरी 4। तो येल्लो पर कितना जा रहा है? 4 जा रहा है, यानी कार्बन प्रतिरोध में जो पीला रंग का मान होगा वो कितना होगा? 4 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए जो रंग सही होता है, अपवर्तनांक के लिए कौन सा सही है फॉर्मूला? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में जो दिया गया है बिल्कुल राइट है। ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी और 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो म्यू आर प्लस म्यू भी बटे 2 जो होता है इसका फॉर्मूला का होता है, याद रखिएगा। किसके लिए? औसत रंग पीला के लिए। औसत रंग कहने का मतलब होता है अगर 10 रंग है और उसको आधा से भाग दे दीजिए तो कितना आया? 5 आया, यानी इसको हम लोग औसत बोलते हैं। 10 का औसत कितना निकला? 5 निकला। तो 5 पर कौन सा आता है अनुमान के हिसाब से? तो येल्लो आता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि इसमें जो होते हैं, मान लीजिए अगर 9 है, अगर इसको हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 4.5 आता है। तो येल्लो को हम लोग यहाँ पे बीच वाला मानते हैं। तो उम्मीद है कि ये 25 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा और आज का क्लास भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप लोग भी कमेंट कीजिएगा फटाफट से, और जाइए अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।